वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करना है। प्यारे सज्जनों, समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। वक्त का काम ही है बदलना। प्यारे सज्जनों, एक दरवेश हज को निकला। चलते चलते रात होने लगी तो रास्ते में एक गांव देख करके वो वहां चला आया पनाह मांगने के लिए। जिसके दरवाजे को खटखटाया उसने, वो घर शाकिर नाम के एक आदमी का था। शाकिर ने फकीर की खूब सेवा की, बढ़िया खाना खिलाया। अगले दिन विदा करते वक्त भी रास्ते के लिए रोटी, अचार, खजूर और पानी बांध दिया। फकीर ने जाते हुए उसके लिए दुआ की, खुदा करे तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पाए। ये सुन करके शाकिर हंस पड़ा और बोला, दरवेश जो है वो भी नहीं रहने वाला। फकीर को अपने आशीर्वाद के इस अजीब जवाब पर बहुत हैरत हुई, पर वो बोला कुछ नहीं। ईश्वर का नाम लेता हुआ वो अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कुछ साल बीत गए। हज से लौटता हुआ फकीर फिर उसी रास्ते से लौटा। शाकिर का गांव देखकर उसे उससे फिर से मिलने की तमन्ना हुई। आकर उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शाकिर अब वहां नहीं रहता था। घर के नए मालिक ने उसे बताया कि शाकिर अब हमदाद के घर नौकर है। वो गरीब हो गया है, तो वो फकीर वहीं जा पड़ा। फकीर शाकिर से मिला, मगर उसकी फराग दिली में कोई कमी नहीं आई। उसने बड़े उत्साह से उस फकीर का स्वागत किया। अपनी टूटी झोपड़ी में बड़े प्यार से उसे अपनी फटी चटाई पर बिठाया। खाने में प्याज और हरी मिर्च के साथ शाकिर की सूखी रोटी भी फकीर को बड़ी लजीज लगी। घड़े का ठंडा पानी शरबत की तरह मालूम हुआ। अगले दिन रास्ते के लिए उसने उबले हुए आलू और नमक फकीर के लिए बांध दिए, तो फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल से आह निकली कि ऐ ईश्वर, ये तूने अपने बंदे के साथ क्या किया। ये सुनकर के शाकिर फिर हंसा और बोला, तो दुखी क्यों होता है दरवेश। वो अपने बंदों को जिस हाल में मर्जी से रखे, उसका शुक्राना करके उसकी रजा में बंदे को सदैव खुश रहना चाहिए। मगर तुम्हारे जैसे नेक इंसान के साथ ऐसा होना ठीक नहीं है। फकीर ने शाकिर से जिरा की। शाकिर ने कहा, किसी की नेकी बदी से वक्त का क्या लेना देना। वक्त का तो काम ही है बदलना। ये वक्त भी बीत जाएगा, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर ने शाकिर को गले लगा लिया। किसी ने सच ही कहा, जो तेरे फकीर होते हैं कितने रोशन जमीर होते हैं। वो तेरा एतबार करते हैं, हश्र तक इंतजार करते हैं। वो उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं। तेरी बंदगी करे न करे, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। शाकिर सच्ची बंदगी करता था। वो फकीर शाकिर को भूल नहीं पाया। कुछ साल बीते। फकीर फिर उधर से एक बार निकल रहा था तो उसके पांव खुद ब खुद शाकिर के घर की ओर चल दिए। वो रईस जिसके यहाँ शाकिर काम करता था वो मर चुका था, लेकिन मरने से पहले बेऔलाद उस अमीर ने शाकिर को ही अपना सब कुछ दे दिया था। फकीर को हैरत हुई शाकिर को देख करके। बदन पर रेशमी लिबास थे, पाँव में कीमती जूतियां थी, नौकर चाकर शान शौकत सब थे, पर न तो गरीबी में कभी उनके चेहरे पर सिकन दिखाई दी थी और न अमीरी में गुमान दिख रहा था। शाकिर ने फकीर की फिर दरिया दिली से स्वागत किया। जब जाने लगा तो फकीर खुशी से कह उठा, अल्लाह का शुक्र है, वो जमाना गुजर गया। मैं देखकर बहुत खुश हूँ कि तुझ पर उसकी खूब रहमत बरस रही है।
ये सुनकर के साकिर फिर हंस पड़ा। क्या? फकीर मायूस हो गया। क्या तेरी ये खुशनसीबी मुकम्मल नहीं है? क्या यह दौलत असल में तेरी नहीं है? क्या ये भी 2 पल की मेहमान है? साकिर ने खिलखिला करके कहा, हाँ दरवेश, ये भी चली जाएगी, पर इसे अपना मानने वाला भी चला जाएगा। हमेशा कुछ भी नहीं रहता। वक्त का काम ही है बदलना। फकीर अपनी नादानी को समझ गया। उसने हाथ आसमान की उठा करके ईश्वर का धन्यवाद किया और अपनी राह चल दिया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए और लौटते हुए फिर एक दिन फकीर उसके कदम साकिर के दरवाजे तक खींच लाए। साकिर मर चुका था। हवेली की दहलीज में कबूतर गुटरगू कर रहे थे। किसी ने सच ही कहा है, कह रहा था आसमां कि ये समा कुछ नहीं। रो रही है शबनम कि नौरंगे जहां कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों जलते थे फानूस, तब झाड़ उनकी कब्र पर था और निशान कुछ भी नहीं। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बादशाह, किसी को भी वक्त ने नहीं छोड़ा। फकीर ने सोचा, जो कुछ मिला वो मिट गया, वो खुद मिट गए, जग लुट गया। न मौज रहती है सदा और न मुसीबत ही टिकती है हमेशा। फकीर ने नौकरों से साकिर की कब्र का पता पूछा ताकि वहां जाकर के वो दुआ कर सके। कब्र के पास पहुंचा तो देखा लिखा था कि ये भी नहीं रहेगा। ये देख करके फकीर हंस पड़ा और साकिर की कब्र पर सजदा करके उसकी आखिरी सीख के लिए उसे दुआ देता हुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। प्यारे सज्जनों, ना अमीरी रहती है, न सदा गरीबी रहती है, न बीमारी रहती है, न सेहत रहती है। जवानी भी नहीं रहेगी, जिंदगानी भी नहीं रहेगी और कब्र का पत्थर भी नहीं रहेगा। जिसको पीछे छोड़ जाना है उसी के पीछे लगा रहना अक्लमंदी नहीं है। तो चिंता न कर, तो फिक्र न कर, ईश्वर से फरियाद कर। कल की चिंता में आज को बर्बाद न कर।